नमस्कार मित्रों, इस समय कार्तिक का अत्यंत ही पवित्र महीना चल रहा है और ये महीना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। तो इस कार्तिक महीने में कुछ पौधे ऐसे हैं जो अत्यंत ही पवित्र माने जाते हैं और इस पवित्र महीने में इन पौधों को लगाना चाहिए और इनकी पूजा करनी चाहिए, इनकी सेवा करनी चाहिए। तो चलिए आज देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जो कार्तिक के महीने में लगाना अत्यंत ही पुण्यदायी और शुभ माना जाता है। तो मित्रों, ये सबसे पहले नाम जो है वो है केले का पौधा। आप अपने गार्डन में अगर आपके पास ज़मीन हो तो आप ज़मीन में लगाएं केले का पौधा। वो तो काफ़ी बड़ा पेड़ जैसा हो जाएगा, उसमें फ्रूटिंग भी होना शुरू हो जाएगी कुछ समय के बाद। लेकिन अगर आपके पास ज़मीन का अभाव है तो आप अपने टेरेस गार्डन पर किसी गमले में इसको आप लगाइए। और एक्चुअल में क्या है कि ये जो केले का पौधा होता है वो घर में लगाना अत्यंत ही शुभदायी माना जाता है। और अगर कार्तिक के महीने में इसको लगाया जाए तो ऐसा शास्त्रों में माना गया है कि कार्तिक के महीने में एक केले का पौधा लगाना बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है, क्योंकि ये केले का पौधा माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है। जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं, जैसे सत्यनारायण जी की पूजा या कोई भी पूजा जब भी करते हैं, तो भगवान का जो मंदिर बनाते हैं उसमें इस केले के पत्ते का प्रयोग जो है वो ज़रूर किया जाता है। तो केले का जो पौधा होता है वो बहुत ही पवित्र माना जाता है और आप कार्तिक महीने में किसी भी दिन इसको लगाइए। और अगर आप रविवार को इसको लगा रहे हैं तब तो और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि रविवार का दिन भगवान सूर्य को समर्पित है। और अगर बृहस्पतिवार को लगा रहे हैं तो इसको द बेस्ट माना जाएगा, क्योंकि बृहस्पतिवार भगवान विष्णु को समर्पित है। तो दोस्तों, ये देखिए एक छोटा सा बोनसाई लुक वाला केले का पौधा मैंने लगाया है। और इसको जो देखिए इसमें कितनी थोड़ी सी मिट्टी है, क्योंकि इसको मैंने बोनसाई लुक दिया है। और आप देख ही रहे हैं कि मेरा जो केले का पौधा है कितना स्वस्थ है, हरा भरा है। तो उसमें मैं क्या खाद डालता हूँ, क्या लिक्विड फर्टिलाइज़र डालता हूँ, तो वो अभी मैं बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले मैं इस दूसरे पौधे के बारे में बता रहा हूँ आपको। फ्रेंड्स, ये है पीपल का पौधा। पीपल के पौधे के बारे में आप कोई भी ऐसी अनर्गल भावना अपने मन में न पालें। लोग कहते हैं कि इसको घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें अपने मन से आप निकाल दें। दोस्तों, इसका उल्टा ही है। एक वास्तव में अगर आप पीपल का पौधा अपने घर में लगाते हैं तो ये पौधा ऐसा है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यही एक ऐसा पौधा होता है जो 24 घंटे हमें प्राणदायी वायु यानी ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। तो क्यों न ऐसे पौधे को अपने घर में लगाया जाए। बस थोड़ा सा ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप इस पौधे को गमले या किसी ऐसे पॉट में लगाएं, ज़मीन में न लगाएं, क्योंकि ज़मीन में लगाएंगी तो वो वृक्षाकार रूप ले लेगा। और इस तरह से पीपल के पौधे का जो अगर बड़ा पेड़ बन जाता है तो उसको कभी काटना नहीं चाहिए, क्योंकि पीपल के पौधे को काटना महापाप माना जाता है। इसलिए आप इसको अपने गमले में लगाएं और गमले में लगा करके उसकी उसी प्रकार से पूजा अर्चना करें जैसे आप किसी पीपल के वृक्ष की करते हैं। अगर आप इसको बोनसाई लुक देना चाहते हैं तो इसकी धीरे धीरे ऊपर से पिंचिंग करते रहें तो आप देखेंगे कि ये बड़ा ही खूबसूरत सा एक पेड़ जैसा आकार ले लेगा। और आप देख रहे हैं कितने छोटे स्पॉट में मैंने इसको लगा रखा है। और इसमें मैं वही लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहा हूँ जो कि मैंने अपने बनाना यानी केले के पौधे में दिया था। तो दोस्तों, अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन सा लिक्विड फर्टिलाइज़र है जो कि इतनी छोटी यानी थोड़ी सी मिट्टी में इस पौधे को कितना खूबसूरत लुक दे रहा है। बहुत ही शुभ माना जाता है। अत्यंत ही रिकमेंडेड पौधे हैं ये केले का पौधा और ये पीपल का पौधा। दोस्तों, पीपल के पौधे के बाद ये अगला नंबर आता है शमी का पौधा है। ये का पौधा तो पूरे सावन के समय में भगवान शंकर को ये चढ़ाया जाने, ये बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है। अत्यंत ही पुण्यदायी पौधा है। इसको तो अपने बाग बगीचे में ज़रूर लगाना चाहिए। अगर आप ज़मीन में लगाते हैं तो ये स्वरूप ले लेता है। दोस्तों,
भगवान भोलेनाथ को शमी का पत्ता चढ़ाएं, और साथ ही साथ भगवान विष्णु को भी ये शमी का पत्ता जो है पूजा में आप चढ़ा सकते हैं। और ये बहुत ही पवित्र माना जाता है ये पौधा, और शनि देवता को बहुत ही प्रिय है ये पौधा। इसलिए शमी का पौधा आप शनिवार के दिन लगाएं। जैसा कि अभी मैं बताना भूल गया कि पीपल के पौधे को भी आप शनिवार के ही दिन लगाएं, क्योंकि पीपल के पौधे में शनिवार को जल चढ़ाना बहुत ही शुभकारी माना जाता है। उसी प्रकार से शमी के पौधे में भी अगर आप शनिवार को जल चढ़ाते हैं तो ये बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। तो दोस्तों, इसको आप हरा भरा रखने के लिए आप जो भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप डालते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट वगैरह आप डाल सकते हैं। इसके साथ ही साथ अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन सा लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें डालता हूं, जिससे कि मेरे ये बोनसाई लुक वाले ये सारे जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये बोनसाई लुक वाले सब प्लांट मैं बना रहा हूं, और ये बहुत ही पवित्र पौधे हैं। दोस्तों, कार्तिक मास में ये वाला पौधा जो अभी आप सामने देख रहे हैं, ये तो बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है, और सिर्फ कार्तिक मास में ही इसकी पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि ये एक ऐसा पौधा है जो भगवान विष्णु जी को अत्यंत ही प्रिय है। दोस्तों, ये आंवले का पौधा है, और आप जानते ही हैं कि एकादशी के दिन आंवला के पौधे पेड़ के नीचे बैठ करके और भोजन करना बड़ा ही अच्छा माना जाता है। दोस्तों, इसी समय से इसमें जो आंवले के फल लगना शुरू हो जाते हैं छोटे छोटे, और फरवरी तक जो है इसमें बड़े बड़े फल लग जाते हैं, ढेर सारे फल, और देखने में बड़ा ही खूबसूरत लगता है दोस्तों। तो ये आंवले का पौधा आप कार्तिक महीने में अवश्य लगाएं, क्योंकि ये बहुत ही जितने भी पौधे कार्तिक महीने में रिकमेंडेड हैं उनमें ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है। आप इसको किसी भी नर्सरी से ले आ करके लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें भी मैं वही फर्टिलाइज़र डाल रहा हूँ। तो अब मैं इस फर्टिलाइज़र के बारे में आपको बता देता हूँ कि ये कौन सा फर्टिलाइज़र है। दोस्तों, आपने इसी मौसम में ये जो सिंघाड़ा इसी मौसम में मिलता है, आपको मालूम ही होगा, कार्तिक के महीने में। तो सिंघाड़ा जब भी आप उबालें तो सिंघाड़े का पानी आप रख लें, और ये पानी बहुत ही इस समय, क्योंकि ये सीजन सिंघाड़े का है और बहुत ही लाभप्रद माना जाता है पौधों के लिए। तो दोस्तों, अगला प्लांट जो है वो पवित्रतम तुलसी जी का पौधा है, और इसी महीने में कार्तिक महीने में तुलसी जी का विवाह भी भगवान शालिग्राम के साथ कराया जाता है। तो इस महीने में तो तुलसी जी का पौधा लगाना, उनकी पूजा अर्चना करना, नित्य शाम को उनके नीचे एक दीपक जलाना, ये बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। और आप अपने तुलसी के पौधे को लगा करके और उनकी सेवा करें, उनकी पूजा करें। और जो पहले के पौधे हैं उनकी जो मंजरियां हैं उनको आप काटते छाटते रहें, क्योंकि अगर ये मंजरियां पड़ी रहेंगी तो ये तुलसी जी का पौधा बहुत जल्दी सूख जाता है। और जो भी सूखी पत्तियां वगैरह हैं उनको आप निकाल दीजिए। और ध्यान रखिए कि जब भी पूजा अर्चना करें तो गमले में, जिस गमले में तुलसी जी का पौधा लगा है उसमें तेल या दीपक या अगरबत्ती या जो भी इस तरह से पूजा पाठ की सामग्री होती है आप गमले में न डालें। तो दोस्तों, ये सभी जो 5 पौधों के बारे में मैंने बताया, ये कार्तिक माह में अत्यंत ही शुभकारी माने जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इन पौधों को कार्तिक महीने में आप ज़रूर लगाएं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पौधे हैं। ये देखिए, उनमें ये आप सबसे पहले देखिए, केला है, केले का पौधा, पीपल का पौधा, शमी का पौधा, तुलसी जी का पौधा, और ये आंवले का पौधा। ये पंच वृक्ष जो है अत्यंत ही पवित्र हैं, कार्तिक माह में रिकमेंडेड हैं। आप इनको लगाइए और पूर्ण लाभ लीजिए। तो दोस्तों, आप सभी को आने वाली दीपावली, धनतेरस और छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए, और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। दोस्तों, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।